सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की वॉर अपडेट, जिस रिपोर्ट के अंदर हम आपको यूक्रेन और रूस की सभी जानकारियां देते हैं। व्लादिमीर पुतिन आतंकवादी, जी हां, संयुक्त राष्ट्र संघ में ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने संयुक्त राष्ट्र संघ में व्लादिमीर पुतिन को आतंकवादी कह दिया। कहा मासूमों का कत्ल कर रहे हैं और इस जंग में अंधे हो गए हैं, ये आतंकवादियों वाला काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि इनको यूएन से बाहर निकाल देना चाहिए। कहा कि इन्होंने हजारों बच्चों को अनाथ कर दिया है और हजारों बच्चों का कत्ल भी किया है। पूरे यूक्रेन को बर्बाद किया है। एग्रीकल्चर से लेकर अस्पताल और स्कूल और कॉलेजेस तक को इन्होंने नहीं छोड़ा है। और हद यह है कि इन्होंने पार्क समेत लोगों के घरों पर भी हमले किए हैं। इस तरह के काफी बड़े बड़े इल्जाम लगाते हुए यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने काफी बड़ा हमला यूएन में रूस पर बोला है। और आपको बता दूं, अब ऐसी खबर जिससे आपकी हंसी छूट जाएगी। बोरिस जॉनसन, यूके के प्राइम मिनिस्टर, जो अक्सर वहां भी अपने मुल्क में कंट्रोवर्सी में रहते हैं, कोरोना काल में पूरे अपने मुल्क में जो है इन्होंने कर्फ्यू लगा दिया और खुद ससुरे चले गए पार्टी करने। ये मुद्दा वहां उठा था। तो ऐसे कैरेक्टर के ये आदमी हैं और ये G7 की मीटिंग में ऐसी बात बोल गए जो अभी तक किसी को समझ में नहीं आई है। G7 में इन्होंने कह दिया कि अगर व्लादिमीर पुतिन औरत होते तो वो यूक्रेन पर हमला न करते। जैसे आप कंफ्यूज हो रहे हैं वैसे हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि मतलब क्या है, क्योंकि पूरा स्टेटमेंट इनका यही है कि अगर व्लादिमीर पुतिन औरत होते, यानी रूस के प्रेसिडेंट कोई औरत होती, तो वो हमला नहीं करती, वो क्रूरता नहीं दिखाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर तो पूरी दुनिया में प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री औरतें ही होनी चाहिए भाई साहब। उस हिसाब से तो फिर सारी दुनिया में जंग ही खत्म हो जाएगी, सारे फसाद ही खत्म हो जाएंगे। कमाल की बात है। लगता है पीएम बोरिस जॉनसन जो है अपनी किसी एक्स वैक्स को इम्प्रेस कर रहे थे कि देखो महिलाओं का मैं कितना सम्मान करता हूँ। राजा जी। इसी के साथ आपको बता दूं, यूक्रेन ने रूस का वो हमला दोबारा से दिखाया है। सीसीटीवी फुटेज जारी किया है कि जब मॉल पे हमला हुआ था तो पूरे इलाके पर उसका किस तरह से असर पड़ा था। पूरे इलाके में भूकंप आ गया था। देखिए, दोस्तों, जब से जंग हो रही है तब से ये काफी खतरनाक हमला मॉल का बताया गया है। अब आपकी स्क्रीन पर ये नजर जो आ रही फुटेज है, ये वही मॉल है जिसके चीथड़े उड़ गए हैं। ये वही मॉल है जिस पर सीधा अटैक रूस ने किया था। बिल्कुल जलकर राख हो चुका है, पूरा बर्बाद हो चुका है। और इसके पीछे रूस का गुस्सा नहीं है, इसके पीछे यूरोपीय गुस्सा है। तो यूरोप के मुल्क सभी अपनी अपनी खुन्नस निकालने के लिए यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। यूक्रेन सीधा वो हथियार रूस पर दाग रहा है, जिसके जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन का ये हाल हो गया है। अब आपको बता दूं कि ये तस्वीर चल रही है, ये मॉल की है, और जहां पर यूएन के लोगों को इनवाइट किया है, अधिकारियों को ज़ेलेंस्की ने इनवाइट किया है कि आप आइए और देखिए। मतलब वो खुद रूस पर हमला करें, गैस फैक्ट्री पर हमला करें, डोनेस्क में रूस के कब्जाई जगह पर बिल्डिंग पर हमला करें, तो वो तबाही नहीं है। लेकिन अगर रशिया पलट कर हमला कर दे तो फिर ये सारी दुनिया को छाती पीट के बुलाते हैं कि आइए देखिए। दोस्तों, इसी के साथ कल कुछ तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी जो रूस की सैटेलाइट इंडस्ट्री ने, रोसकॉस्मोस ने तस्वीरें जारी करी थी। ये चारों तस्वीरें जारी करी थी जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी पेंटागन से लेकर ईयू और नेटो के सभी दफ्तर को दिखाया गया था कि हमने कितने करीब से नज़र रखी हुई है। उसके जवाब में यानी रूस ने खुद ही क्लियर किया है कि हमने क्यों जारी करी। रूस ने कहा क्योंकि दुनिया भर की सभी सैटेलाइट एजेंसियां और जितने भी अंतरिक्ष में मौजूद हैं स्टेशंस, वो पूरी दुनिया के स्टेशंस हमारे खिलाफ, रूस के खिलाफ काम कर रहे थे।
तो हमने अपनी ज़रा सी ताकत दिखा दी और ये बता दिया कि अभी भी हमारी नज़र दुश्मनों पर है और तमाम यूरोपीय देशों पर है। ये एक क्लियरिफिकेशन भी और बड़ी धमकी भी है रूस की। वहीं पर आपको बता दूं, एक कंपनी है भारत की अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसका ये लोगो है, अब आप समझ गए होंगे, देखा भी होगा। अल्ट्राटेक सीमेंट भारत की काफ़ी बड़ी सीमेंट की कंपनी मानी जाती है। अब यह कंपनी डायरेक्ट रूस से सस्ते दामों पर कोयला ले रही है। और कमाल की बात ये नहीं है, कमाल की बात तो ये है कि रूस से अल्ट्राटेक कोयला ले रही है, लेकिन जो पेमेंट है वो रूबल में नहीं, रुपी में नहीं, डॉलर में नहीं, बल्कि चाइनीज युआन में कर रही है। जी हाँ, चाइना की करेंसी में। लेकिन इस पर 56 इंच वाले को कोई तकलीफ नहीं है। जहां पर रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि रूस में ये हो जाएगा, रूस के व्लादिमीर पुतिन मर जाएंगे और रूस का ये नुकसान वो नुकसान, वहीं पर आपको बता दूं, आपकी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देख लीजिए। यूएस के इंटेलिजेंस चीफ ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन के हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं। अब घातक हमले रशिया ने किए हैं, जिसके बाद रशिया ने रिपोर्ट जारी करके कहा है कि केमिकल हथियार हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जिसके वजह से ये सब कुछ हो रहा है और हमारा गुस्सा बढ़ रहा है और ये आग में घी डालने वाला काम यूक्रेन का प्रोपेगेंडा कर रहा है। दोस्तों, इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दूं कि बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका की तीनों सेनाओं को, जल, थल और वायु सेना को अपग्रेड किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा और इसको यूरोपीय इलाकों में तैनात किया जाएगा रूस के खिलाफ। बाइडेन ने आगे ये भी कहा व्लादिमीर पुतिन पर इल्जाम लगा के कि व्लादिमीर पुतिन ने पूरे यूरोप की शांति को भंग कर दिया है। इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि बाइडेन ने यह भी कहा कि तुर्की, फिनलैंड, स्वीडन के बीच में जो डील हुई है हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। आपको बताऊं, सोवियत संघ का काफी बड़ा ड्रोन जो कि एक फाइटर जेट के साइज का होता है, तस्वीर देख लीजिए, ये वो ड्रोन है, पुरानी तस्वीर है, मॉडल है TU-141, सोवियत संघ के वक्त का ये ड्रोन था। आपको बताऊं, इसको रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था। अब इस रिपोर्ट में देख लिए, रूस ने तस्वीर भी जारी की है, पूरी रिपोर्ट डिटेल में दी है और कहा है कि हमने यूक्रेन के कुर्स्क के इलाके में इसको मार गिराया है, जो कि यूरोप के लिए काफी बड़ा झटका है। अब आपको पता है कि यूक्रेन में कई देशों की सेना है, जिसमें यूके की भी सेना वहां पर गई हुई है। अब आपको बता दूं, यूके के एक सैनिक को रशिया के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। अब डोनेट्स्क के कोर्ट में सुनवाई करते हुए, समझ लीजिए, रूस की सरकार के द्वारा, रूस की कोर्ट के द्वारा उस सैनिक को फांसी की सजा दे दी गई है, जिसका विरोध यूके ने जताया है। 3 दिन पहले हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया था कि खार्किव पर भी जबरदस्त रॉकेट दाग दिए हैं फिर से रूस ने। अब उसका ड्रोन फुटेज आ गया है, ये देखिए, पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है। यूक्रेन जिस प्रकार से बड़े हमले कुछ दिन से कर रहा था रूस पर, रूस ने 2-3 दिन से अपने हमलों को बढ़ाकर ऐसा हाल कई जगह कर दिया है। वैसे ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये खार्किव की है। वहीं आपको बता दूं कि रूस डरने, दबने और घबराने के बजाय बड़ी धमकी के साथ उभर कर सामने आया है। आपको बता दूं कि रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि जिस प्रकार से यूक्रेन को जितने आप हथियार देंगे, जितनी आप उसकी ताकत बढ़ाएंगे, हम अपने ऑपरेशंस उतने ज़्यादा यूक्रेन में बढ़ाएंगे। ऑपरेशंस बोले तो हमले। इसके अलावा रूस ने यह भी कहा कि जितने आप हथियार दे रहे हैं उससे ये जंग और लंबी होती जाएगी, जो कि यूक्रेन के लिए और यूरोप के देशों के लिए अच्छी नहीं है। न्यू ऑरलेंस का इलाका अमेरिका के बेहद करीब है, ये उसका मैप है, आसानी के लिए आपको बता रहा हूं। इस जगह पर रूस का एक ऑयल टैंकर मौजूद था, गुजर रहा था, वहां पर रूस के इस ऑयल टैंकर को अमेरिका ने रोक लिया है, जिसके बाद से अब डायरेक्ट तनाव रूस का और अमेरिका का बढ़ जाएगा।
दोस्तों, जंग से पहले ही लुहांस्क और डोनेट्स्क के इलाके को आजाद घोषित कर दिया था। यूक्रेन के इन दोनों इलाकों को आजाद घोषित कर दिया था रशिया ने, जिसको सीरिया ने सबसे पहले मान्यता दे दी है। जी हां, क्योंकि सीरिया और रशिया काफी क्लोज हैं और सीरिया की सरकार की रशिया काफी लंबे समय से मदद कर रहा है। वहीं आपको बता दूं कि नॉर्वे पर अब साइबर अटैक रशिया कर रहा है। एक बात समझ लीजिए कि रशिया ने कई देशों के साथ पंगे ले लिए हैं, या अपने जुमलों को पलटूं, कई देशों ने मौका देख के रूस से पंगा ले लिया है। एक रिपोर्ट आई है दोस्तों, जिसमें 144 यूक्रेन के फौजियों को रूस ने छोड़ दिया है, लेकिन इसके बदले यूक्रेन ने भी कई रूस के कमांडरों को आज़ाद किया है। तादाद रूस के कमांडरों की नहीं आई है, लेकिन रूस ने यूक्रेन के 144 कैदी फौजियों को छोड़ा है। वहीं पर रूस की राजधानी में हमेशा की तरह से मॉस्को के अंदर आड़े टेढ़े जगह पर, देहात इलाके में, बॉर्डर के इलाके में नहीं, मॉस्को के अंदर, आपकी स्क्रीन पर मॉस्को के अंदर आग लग गई। और आग ऐसी कि आप खुद ही देख लीजिए। अब आप समझ सकते हैं, रूस छुपा तो रहा है, बता नहीं रहा है कि यह हमला है या कुछ और है, इसकी वजह नहीं बता रहा है, लेकिन ऐसी आग सिर्फ यूक्रेन की ही देन हो सकती है। वहीं पर आपको बता दूं, आपकी स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट अपनी पूरी टीम के साथ यूक्रेन पहुंच गए हैं और कई इलाकों का उन्होंने दौरा किया है। Advisor to the president, Ambassador of Ukraine to Indonesia. Nice to meet you. दोस्तों, आज के वॉर अपडेट पे इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक्स। जय हिंद। तेरा बाप आया।